वेलकम टू DPM 27। क्वेश्चन नंबर 1 QA का क्या बोल रहा है? पाइप P एंड Q कैन फिल टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली एंड R कैन एम्प्टी टैंक इन 15 मिनट। मतलब मान लो कि एक P पाइप है, Q है, R है, ये 20 मिनट में फिल कर रहा है, या 30 मिनट में फिल कर रहा है, या 15 मिनट में एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम क्या इसका एलसीएम मानेंगे, तो टोटल वर्क कितना होगा? एलसीएम कितना 60 है ना। तो टोटल वर्क हम अगर 60 मान लें तो पर मिनट ये कितना काम करेगा? 3। पर मिनट ये कितना? 2। पर मिनट ये कितना? -4। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? P इज ओपन फॉर मिनट देन क्लोज, Q इज देन ओपन फॉर मिनट and then close, R is then open for a minute and then close. This process is repeated until the tank is filled. Find the time taken to fill a tank. ठीक है, तो पहले P ओपन करते हैं, फिर बंद कर देते, Q ओपन करते, बंद कर देते, R ओपन करते, बंद कर देते, P Q R P Q R ऐसा चलता रहता है जब तक 60 वर्क न हो जाए, यानी कि भर न जाए टैंक। ठीक है, तो पहले 3 भरा, फिर 2 भरा, फिर -4 खाली किया, 3 भरा, 2 भरा, -4 खाली किया। मतलब हर 3 मिनट में कितना? एक काम होता है, फिर 3 मिनट में एक काम होता है, फिर 3 मिनट में एक काम होता है ना। तो मान लो कि टोटल हमारा काम मान लो कितना? 59 काम करना है हमको। हम पूरा 60 नहीं करेंगे, क्योंकि 60 किया मतलब क्या, लास्ट में 4 निकाल दिया, वैसा काम किया। अब 59 पहले काम करवाते हैं, तो 59 इंटू 3, क्योंकि एक मिनट में एक काम करता है, 59 इंटू 3, तो 9 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, 7 15 177 लगा। ठीक है, 177 मान लो कि 177 की अगले मिनट का देख लेते हैं। मतलब 177 का अगले मिनट मतलब कितना होगा? 4 काम और जोड़ दो, तो मतलब ये 59 भी नहीं होगा, 4 काम और कम कर दो, मतलब 60 - 4 56, यानी कि 56 काम कब हो रहा है वो देख लेते हैं। 56 इंटू 3, तो ये कितना हुआ? 6 3 18 1 5 168 मिनट का आया। 168 मिनट में 56 काम हो रहा है, उसमें से -4 करो, मतलब 167 मिनट में कितना? 56 काम हुआ था, 167 मिनट पे 4 निकाला था उसने, तो वो 4 डाल देते, तो कितना? 60 काम हुआ होगा, 167 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ एज ऑफ मेल टीचर्स इन हाई स्कूल इज 33.32। मेल टीचर्स लिखा है ना, टीचर्स नहीं, तो मेल का कितना है? 33.32, मतलब कितना हुआ? 100 डिवाइड बाई 3। द एवरेज एज ऑफ फीमेल टीचर्स इज 37.5, मतलब फीमेल 37.5 क्या होता है भाई? 300/8, 3/8 होता है 37.5%, 300/8 37.5। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टाफ मेंबर, मतलब ये मेल और फीमेल मिलकर कितना है? 40, वो कितना है? 35, मतलब टोटल एज कितना हुआ? 35 इंटू 40 इज इक्वल टू 1400। ठीक है, हाउ मेनी फीमेल टीचर्स आर देयर? देखो एवरेज एज बोला है, तो 100 डिवाइड बाई 3m 300 f डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1400। या टोटल एज हो गया, 0000 कैंसिल आउट हो गया, है ना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8m प्लस 9f इज इक्वल टू 24 इंटू 14। ठीक है, 24 इंटू 14। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ऐसे सोल्व करना है, ऐसे सोल्व कर लो। देखो कैसे करेंगे, ऐसे करना है, तो 8m, इसको 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8m प्लस 8f इज इक्वल टू 8 इंटू 40। ठीक है, यहाँ पे 8 था ना, तो इसको 8 के टर्म में रखते हैं, 8 इंटू 42। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन नया बना है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस किया तो ये माइनस हो गया, 8m में से 0, 9f माइनस f। ठीक है, ये बचा क्या? 8 कॉमन, 42 माइनस 42, मतलब f इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 16, f ही पूछा था। अगला क्वेश्चन, राघव बोरोड 8000 रुपीज एट 10% इंटरेस्ट रेट। 8000 रुपया उसने 10% इंटरेस्ट रेट से लिया है। ही रिपेड 4000 रुपीज
एट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब इसका 10% पे 1.1 मतलब 8,800 जो उसका बनता था इंटरेस्ट के साथ रीपे करने का, उसमें से उसने 4,000 रीपे कर दिया, मतलब 4,800 अभी बाकी है रीपे करने का। व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर मतलब ये ईयर का भी 1.1 फिर से लगेगा, और ये टोटल कितना बन रहा है 1.1 इंटू 48, ये कितना बन रहा है 5280, ठीक है। वो बोल रहा है कि डिस्चार्ज लोन अंडर द कंपाउंड, मतलब पूरे पूरा रीपे करना है तो पूरे पूरा इतना ही है भाई, रीपे कर देना, कौन ना बोल रहा है 5280। इफ द डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द एमपी एंड सीपी, एमपी और सीपी का रेशियो कितना है 13/8। फाइंड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी फाइंड करना है। इफ एसपी इज कितना 120 दे दिया है, चलो ट्राइंगल बना दो, सीपी एमपी एसपी है ना। सीपी कितना है 8x, एमपी कितना है 13x, एसपी कितना है 120, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ होता है वो दोनों दे दिया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी, 120 माइनस 8x डिवाइड बाई 8x इंटू 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट क्या होता है भाई एमपी माइनस एसपी डिवाइड बाई एमपी। देखो ट्रायंगल से सीधा फॉर्मूला रटना नहीं होता, ट्रायंगल से सीधा पता चल जाता है। ये एमपी में से एसपी जितना किया है वो डिफरेंस है, वो डिस्काउंट रुपीज में दिया है, और एमपी पे कितना दिया है वो अगर देखेंगे तो परसेंटेज मिल जाता है। तो मतलब 30x माइनस 120 डिवाइड बाई 30x इंटू 100, ठीक है। 100 कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सीधा 1 माइनस 8x इज इक्वल टू 8, 13x माइनस 120, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू 120 माइनस 13 इंटू 8x इज इक्वल टू 13 इंटू 8x इज 1 माइनस 120 इंटू 8, ये 120 इंटू 8 इस साइड आया तो प्लस हो गया, तो 120 13 प्लस 8 21 इज इक्वल टू इस साइड गया 2 गुना हो जाएगा, ये एक बार तो है दूसरी बार आया, ठीक है। ये 2 इंटू 4 और ये कितना 30 है ना, और 2 से ये कितना 15, तो ये कितना 15 इंटू 21 इज इक्वल टू 26x। x की वैल्यू क्या आई 15 इंटू 21 डिवाइड बाई 26 कितना होता है ये 15 इंटू 21 डिवाइड बाई 26 12.11 12.11, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है सीपी क्या है हमारा 8x, 8 इंटू 12.11, देखो 12 इंटू 8 यानी कि ये 96 पॉइंट समथिंग आएगा, 96 से समथिंग 97, ठीक है। अगला न्यूटन वर्क्स ऑन अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर, अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर मतलब ये ऐसे चल रही है एट द रेट ऑफ 6, न्यूटन की स्पीड क्या है 6 स्टेप्स पर सेकेंड, एंड रिच स्टॉप इन मतलब चढ़ रहा है तो मतलब साथ में चढ़ रहा है तो 10 सेकेंड में वो चढ़ जाता है, ठीक है। वाइल कमिंग बैक मतलब अपवर्ड स्टैंडिंग है वो नीचे उतर रहा है, ही वॉक्स एट द सेम स्पीड एंड रीचेज हिज इनिशियल पॉइंट इन 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड लगता है, ठीक है। मान लो कि एस्केलेटर की स्पीड क्या है ई स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा 6 प्लस ई, और टाइम कितना लगता है 10, ये क्या हुआ टोटल डिस्टेंस जो एस्केलेटर का है वो। अब उतरते टाइम क्या होगा उसकी स्पीड है 6 और ई की स्पीड से वो कम हो जाएगी, और सेकंड कितना लगता है 30, ये क्या है डिस्टेंस हमारा। ये दोनों डिस्टेंस को हमने इक्वेट किया तो 6 प्लस ई इंटू 10 इज इक्वल टू 30, 6 माइनस ई 0 0 कैंसिल आउट, ये क्या हुआ 6 प्लस ई इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इस साइड आया तो 4e इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना 12, ई की वैल्यू कितनी 3 आई। पूछा क्या है उसने हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द एस्केलेटर, ये डी कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो,
तो ए की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो 6 + 3 इंटू 10, 9 इंटू 10, 90 स्टेप्स, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।